21 जनवरी 2026 रक्सौल से रामगढ़वा, रामगढ़वा से गोपालगंज, गोपालगंज से गाजीपुर, फिर बनारस। सूर्यदेव अब प्रकट हुए। हर हर महादेव। कितना मस्त कोहरा है, इसे कुहासा भी कहते हैं। इस कुहासे में छुपी हुई मेरी भूमि। सौभाग्य से मैं आ रहा था इधर पे भी, तो एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। मैं वहाँ पहुँचा तो मालूम चला वो मिस्टर सुनील सिंह जी हैं, आर्टिलरी में रह चुके हैं, और उनके पापा भी सिंह साहब भी आर्टिलरी में ही रहे थे। बड़ी अच्छी बातचीत हुई, और उसमें जब अभिनंदन जी वाला किस्सा हुआ था, एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स थे हमारे, तो उन्होंने बताया था कि हम लोग फुल फ्लेज तैयारी में हो चुके थे। रात के 12 बजे जनरल बिपिन रावत जी आए थे, उन्होंने हम लोगों को ब्रीफ कर दिया था। लोडिंग हो चुकी थी, केवल बस फायरिंग का ही ऑर्डर बाकी था, केवल यह मूवमेंट का। फिर उसके बाद अमेरिका रूस, अमेरिका बताया कि अमेरिका और रूस दोनों के डिक्टेटरों में तय हो गई है कि ये वाला हिस्सा तुम्हारा, ये वाला हिस्सा हमारा। कैसे? मैंने इसका सबूत दिया कि द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड रिख में जब हिटलर और जो वहाँ का डिक्टेटर था रूस का, उन दोनों में तय हुआ था आपस में कि यूरोप का ये हिस्सा तुम्हारा, ये हमारा है। अमेरिका लगातार क्लेम करता चला आ रहा है कि कनाडा उसको अपना राज्य बना लेगा, तो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रहा है इसीलिए वो। और अभी हाल में ही उसने पिछले हफ्ते वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। जिस देश की अपनी फौज ही उसके साथ ना खड़ी हो, तो ऐसा हो सकता है। तो अब ये जो बीच में अमेरिका और यूरोप के बीच में एक बहुत बड़ा द्वीप है, जिसमें मात्र 50,000 लोग रहते हैं, वो अमेरिका का नेवल बेस भी है, एयरफोर्स बेस भी है और आर्मी बेस भी है। उसको ग्रीनलैंड को क्यों कब्जा करना चाहता है? क्योंकि उसका इरादा ये नहीं है। उसका इरादा है जो कनाडा है इंग्लैंड से छीनने का, या कोई इंग्लैंड में उसमें सहमति बन गई कि कनाडा तुम रखो अपने पास, ठीक है, तो पूरा नॉर्थ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट उसके ट्रम्प के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन यूरोप वाले अगर बढ़ते हैं तो उनको रोकने के लिए ग्रीनलैंड बीच में जो है, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का एक सेंटर पॉइंट है, उसके हिसाब से भौगोलिक रूप से मुझे मालूम है ये बात। और रूस को तो छूट दे दी कि तुम जो चाहो यूरोप में करो, हमसे कोई मतलब नहीं। नाटो फिनिश्ड। इन सब बातों पर चर्चा हुई, बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी समय बाद मैंने उन्हें बताया भी सुनील सिंह जी को कि जो आपकी आर्टिलरी यूनिट थी एक, वो मुझे पैदल यात्रा पे जब आ रहा था आंध्र प्रदेश मिली थी। फिर जब मैं पहुंचा उत्तरी भारत में, तो वहाँ पर सिलीगुड़ी से जब जा रहे थे जलपाईगुड़ी, तब भी वो रास्ते में मिले थे। वो लोग गए थे वास्तव में प्रैक्टिस करने के लिए। खैर उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे देश में भी प्रैक्टिस वाले क्षेत्र हैं आर्टिलरी के, लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्र जो है केवल पोखरण है। 400 किलोमीटर एरिया पूरा पूरा इनके पास है। बड़ा अच्छा लगा। बेचारे पैसे भी नहीं ले रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं सर, आपने देश के लिए करा है, आप लोग साधु महात्मा हैं। आप लोग 3-3 साल तक घर परिवार को छोड़ के देश की रक्षा के लिए लगे रहते हैं, तो आप लोगों से ज़्यादा बेहतर तो कोई ऋषि मुनि है ही नहीं इस धरती पे। कितना मस्त मौसम है, इस धुंध, इस गांव, इस मिट्टी, इस वायु और सूर्यदेव की मधुर मधुर रोशनी। हर हर महादेव, जय भवानी।